सपने हमेशा बड़े देखे? बिकॉज जिस दिन सपने देखना बंद कर दें उस दिन फिर आगे जिंदगी कैसे बढ़ेगी? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं अगर ये सपने नहीं देखेंगे तो कैसे एक दिन मंच पर आकर गौरव सावंत से बात करेंगे? अरे सर क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में न्यू एम्स्टरडैम और जिसमें आप एक सर्जन है उस पर आऊंगा। उससे पहले जब आप मर्चेंट्स ऑफ वेनिस स्कूल में नाटक कर रहे थे तब आपने कभी सोचा था कि एक दिन मैं न्यूयॉर्क में जाके एक अंग्रेजी प्ले में जाकर इतना बड़ा रोल निभाऊंगा कि आपका सेंट्रल कैरेक्टर हो जाएगा वहां पर? मेरे दादाजी कहते थे कि सोचने में कंगाली मत करना, सोचना बहुत ऊंचा, स्काई इज नॉट द लिमिट। तो सोचा तो मैंने हमेशा बहुत बड़ा, ये तो मैं हमेशा सोचा था। तो मैं वो किस्सा आपको बताना चाहता हूँ कि हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर थे हरदर्शन सर, उनका इंग्लिश प्ले करने का बड़ा सपना था कि इंग्लिश प्ले एक दिन करूंगा। हिंदी मीडियम वालों को बहुत कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हिंदी अंग्रेजी मीडियम के लिए। तो एक दिन उनका सपना पूरा हुआ। तो क्योंकि 7-8 लड़के जो थे अंग्रेजी मीडियम स्कूल के वो आकर हमारे यहाँ फेल हो गए थे और उन्होंने हमारा हिंदी मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो उस दिन उनका वो सपना पूरा हो गया अंग्रेजी प्ले डायरेक्ट करने का। उन्होंने एक प्ले चुना करने के लिए, प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान। और चूंकि मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था, नहीं पृथ्वीराज, प्ले का नाम था मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो दूसरा प्लेस था। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक क्लर्क ऑफ द कोर्ट का रोल था। तो वो रोल मुझे मिल गया क्योंकि मैं समोसे वगैरह चाय वगैरह रिहर्सल लेके जाता था। तो मेरा सीन कुछ ऐसा था कि जज पूछता है इंग्लिश में, क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। तो मुझे उन चार्जेस की 8 लाइनें पढ़नी थी। मैंने बड़ी रिहर्सल की, अपने घर वालों को बता दिया मैं अंग्रेजी प्ले में काम कर रहा हूँ। और जब प्ले शुरू हुआ तो मेरे पिताजी और मेरी माताजी और मेरा पूरा खानदान 8th रो में बैठे थे। और मेरे पिताजी बड़े रिलैक्स थे और खुश थे कि मेरा बेटा अंग्रेजी प्ले में डायरेक्ट कर रहा है। तो उससे पहले ड्रेस रिहर्सल में मैंने 8 लाइनों में 27 गलतियां की। तो प्रिंसिपल साहब स्टेज पर चढ़ गए और बोले इसको प्ले से निकाल दो जी, कल हमारा डिप्टी कमिश्नर आने वाला है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन का डायरेक्टर आने वाला है, इसने 8 लाइनों में 27 गलतियां की, इसको निकालो प्ले से। तो मैंने टीचर के पांव पकड़ लिए, मैंने कहा सर मेरा कल पूरा खानदान आने वाला है, पिताजी आने वाले हैं, माताजी, मैं अगर प्ले से निकाल दूंगा मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो उन दिनों टीचर के, स्टूडेंट के गिड़गिड़ाने से टीचर का दिन पिघल जाता था। तो उन्होंने, टीचर ने प्रिंसिपल साहब को कहा कि जी बड़ा बीबा मुंडा है, गुड फैमिली का है, इसको प्ले से नहीं निकालते, एक काम करते हैं इसके डायलॉग जज को दे देते हैं, ये चुपचाप अपनी मुंडी हिलाता रहेगा। तो मेरे को कहा कि तू प्ले में है और जज को बोला तू डायलॉग बोल देना। मगर नेक्स्ट डे मैं तो रिलैक्स था, मैं सिर्फ मुंडी हिला रहा था। मेरे पिताजी बैठे थे, माताजी, सब लोग बैठे थे, प्रिंसिपल साहब भी बैठे थे। तो सडनली नाटक के दौरान मैंने सुना जज कह रहा है क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा कल तो ये डिसाइड हुआ था कि जज खुद ही बोलेगा। तो मैंने कहा दाउ रीड आउट द चार्जेस, टीचर सेड दैट यस्टरडे। वो फिर बोला प्रिंसिपल, क्लर्क ऑफ द कोर्ट आई वांट यू टू रीड आउट द चार्जेस इन इंग्लिश। फिर मैं थोड़ा रुआंसा हो गया, मैंने कहा दाउ रीड आउट द चार्जेस, प्रिंसिपल सेड दैट यस्टरडे 8 लाइन्स 27 मिस्टेक्स। मगर वो बेचारे ने रिहर्सल नहीं की थी, उसने कहा आई वांट यू टू रीड आउट द चार्जेस। तो मैंने विंग्स में देखा हरदर्शन सर जो हमारे टीचर थे जिन्होंने प्ले डायरेक्ट किया था, उन्होंने कहा, मैंने कहा पढ़ दूं? ओके। मेरे पास तो पेज भी नहीं था जिसमें वो डायलॉग लिखे हुए थे। मैं फिर शुरू हो गया, मैंने कहा यू साला शायलॉक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ यार, ही वांट्स टू गिव यू मनी, यू वांट पाउंड ऑफ फ्लैश, जूता उठा के मारूंगा तेरे सिर पर मैं। और मैंने नोट किया कि मेरे एक एक डायलॉग पर ऑडियंस का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। और सबसे ज्यादा मेरे माता पिता हंस रहे थे और इधर देख रहे थे कि बेटा क्या कॉमेडी कर रहा है। उस दिन मर्चेंट ऑफ वेनिस में सबसे ज्यादा अपलॉज देने वाला था अनुपम खेर। तो मुझे उस दिन कोई बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, कोई बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, कोई मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं मिला। और मैं बड़ा निराश हुआ। मैंने कहा पहला मेरा दूसरा नाटक था और मैं आके बैठ गया। तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था और कॉर्नर में वो सोच रहा था। और घर वाले बड़े, जब कोई घर में फेल हो जाता है या उसको कुछ नहीं मिलता है इनाम के रूप में तो लोग उसके नजरें नहीं मिलाते हैं। तो कोई भी घर के परिवार का सदस्य, मेरे दादाजी, दादी जी, चाचा, ताए, मुझे देख रहे थे और अवॉइड कर रहे थे। इतने में मेरे पिताजी जंगली
पीले रंग के गुलाबों का बाहर से एक छोटा सा गुलदस्ता 8-10 फूलों का गुलदस्ता लेकर आए और उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा ये तेरे लिए, फेल होने के लिए नहीं, ट्राई करने के लिए। तो जो किताब का नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, अगर एक पिता अपने 14 साल के बेटे को ये सिखाए कि बेटा फेल होने के लिए फूल मिले ना मिले, लेकिन ट्राई करने के लिए जरूर फूल मिल सकते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। तो मेरे मन से फेलियर का डर बहुत साल पहले निकल गया था। और उसके एवज में जब मैं अंग्रेजी में डायलॉग बोलता हूं अमेरिका में, मैं अभी भी हिंदी में सोचता हूं, तो मुझे वो प्ले याद आता है कि मेरा जो ग्राफ है वो कहां से शुरू हुआ और कहां पर जाकर पहुंचा है। तो उसमें एक बहुत बड़ी खुशी का एहसास होता है, अपने ऊपर बहुत बड़ा फक्र होने का एहसास होता है।